हेलो दोस्तों, क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 2 20 के दांत से आज हम लोग 30 एमबीआई प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, नलिन बिलोचन शर्मा, कमलेश्वर प्रेमचंद। तो कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 14 अप्रैल 1918। तो कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। ठीक है, और इसका ही उल्टा कर देगा 1916 का 1961 में, तो नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीन प्रश्न पर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, बंदरघाट पटना, दीघा पटना, फतुहा पटना। तो कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट पटना। कहाँ हुआ था? बंदरघाट पटना। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न पर, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्वेदों को उजागर करती है? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो किस वर्ग को? तो मध्यम वर्ग को उजागर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेन साहब की नई कार किस रंग की थी? किस रंग की थी? सफेद, लाल, नीली, काली। किस रंग की थी और बताइए? तो काले रंग की थी। किस रंग की थी? काले रंग की। आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,000, 9,000, 7,500,000। तो कितनी थी? तो 7,500। कितनी थी? 7,500। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न पर, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? कितनी बेटियां थी बताइए आप लोग? 2, 3, 4, 5। तो कितनी थी? कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, चलते हैं आगे। 8 नंबर प्रश्न पर, इनमें से कौन सेन सेन साहब की बेटी नहीं थी? सीमा, रजनी, शेफालिका, सोफिया। तो कौन नहीं थी? सोफिया। कौन नहीं थी? कैंसर क्या हो जाएगा? सोफिया नहीं थी। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न पर, सेन साहब के बेटे खोका का क्या नाम था? क्या नाम था? कासू, मदन, बुद्ध, रमेश। क्या नाम था? कासू। क्या नाम था? कासू। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पर, खोका शब्द का अर्थ क्या होता है? खोका शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई, बहन, बच्चा, चाचा। तो क्या होता है? बच्चा या लड़का। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। खोका जो कासू है, सेन साहब को किस पड़ाव में प्राप्त हुआ था? बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में, इनमें से कोई नहीं। तो किस पड़ाव में पार हुआ था? तो बुढ़ापे में हुआ था। ठीक है, बुढ़ापे में। आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, सेन साहब खोका को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन या इंजीनियर या शिक्षक। तो क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। आगे चलते हैं। 13 प्रश्न, विष के दांत कहानी संग्रह से ली गई है? किस संग्रह से ली गई है? माटी की मूर्तें, विष के दांत तथा अन्य कहानियां, मानसरोवर, देश के लोग। तो कहाँ से ले गए? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 प्रश्न, मदन के पिता का क्या नाम था? मुरलीलाल, त्रिपुरारीलाल, गिरधरलाल, सोहनलाल। क्या नाम था? गिरधरलाल। क्या नाम था? गिरधरलाल। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 प्रश्न पर चलते हैं। गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करता था? मैनेजर, ड्राइवर, चौकीदार, किरानी। तो क्लर्क भी कहते हैं। क्या कहता था? क्या कौन सा काम करता था? तो किरानी का। किरानी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 प्रश्न, मदन की उम्र लगभग कितनी थी? कितनी थी? 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10, 11 से 12 साल। तो कितनी थी? तो 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। आगे चलते हैं। 17 प्रश्न, मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, लट्टू घुमाने का खेल। तो किस खेल के लिए विवाद हुआ था? तो लट्टू घुमाने के खेल को लेकर मदन और कासू में विवाद हो गया था। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मदन ने कासू जैसे मदन ने कासू से खोका कि कितने दांत तोड़े? कितने दांत तोड़े? 1, 2, 3, 4। तो 2 दांत तोड़े। कितने दांत तोड़े? कितने दांत तोड़े? 2। ठीक है, 19वां प्रश्न चलते हैं। हंस कोवा हंस काओ की जामत में शामिल होने के लिए ललक ललक गया यह पंक्ति किस पाठ से है? किस पाठ से है? तो फिर से पढ़ते हैं। हंस काओ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया यह पंक्ति किस पाठ से है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, बीस के दांत, भारत संख्या के नगरी लिपि। तो क्या है? तो 20 के दांत। 20 के दांत। ठीक है,
20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। सेन साहब की कार को मुख्य रूप से किससे खतरा हो सकता था? किससे खतरा हो सकता था? मदन से, खोका, श्रीधर, सोफर। सोफर से, तो किससे हो सकता? तो कासू, ठीक है, कासू जिसे खोका भी कहते हैं, कासू से हो सकता, ठीक है। कासू और खोका दोनों के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, मदन द्वारा कार छूने के प्रयास पर उसे किसने धक्का दिया? सेन साहब ने, कासू ने, सोफर जिसे ड्राइवर कहते हैं, मैनेजर ने, सॉरी मिसेज ने। तो किसने किसने दिया था? तो सोफर ने। जो मदन जब कार छूने का प्रयास कर रहा था तो ड्राइवर ने धक्का दिया था, ठीक है। ड्राइवर ने धक्का दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर था किसके हाथों से पीटता था? तो माता पिता सेन साहब के, सोफर के। तो किससे? तो पिता के हाथों से मदन पीटता था, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। गिरधरलाल को उसकी नौकरी से किसने निकाल दिया? सेन साहब ने, उसके मालिक ने, ठेकेदार ने, मैनेजर ने। तो गिरधरलाल को नौकरी से सेन साहब ने निकाल दिया, ठीक है, सेन साहब ने निकाल दिया था। आगे चलते हैं हम। 24 नंबर प्रश्न, ललित बिरजू शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित रामा अवतार शर्मा, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित देवेश शर्मा। तो क्या नाम था? पंडित रामा अवतार शर्मा नाम था, ठीक है। आगे चलते हैं। ललित बिरजू शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो रत्नावली नाम था, रत्नावली नाम था, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 के दांत कहानी का वास्तविक नायक कौन है? सेन साहब, कासू, गिरधरलाल, मदन। तो कौन है? तो मदन है। कौन है? मदन है, मदन। 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 20 के दांत 20 के दांत शीर्षक का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो बताइए आप लोग, क्या है? सांप का दांत, अमीरी का घमंड या अहंकार, बच्चे का दांत, गरीबी की लाचारी। तो किस क्या है? तो अमीरी का घमंड या अहंकार, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कासू और मदन के झगड़े में कासू ने मदन को पहले क्या मारा था? क्या मारा था? लात मारा, थप्पड़, घुसा, पत्थर। तो पहले पहले क्या मारा था? पहले पहले घुसा मारा था। क्या मारा था? पहले पहले घुसा। 28 का क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न पर। कासू ने दांत तोड़ने के बाद जब मदन रात में घर लौटा तो गिरधर लाल ने क्या किया? क्या किया? उसे बहुत पीटा, घर से निकाल दिया, छाती से लगा लिया, डांट पटा फटकार की। तो क्या की? तो छाती से लगा ली, छाती से लगा लिया, ठीक है। आखिरी सवाल पढ़ते हैं। ललित मिश्र शर्मा की मृत्यु कब हुई? ललित मिश्र शर्मा ललित मिश्र शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 अक्टूबर 1962, 16 नवंबर 1963, 18 दिसंबर 1964। तो कब हुई मृत्यु? बताए थे हम लोग को, 12 सितंबर 1961 में मृत्यु, ठीक है। 12 सितंबर 1961, क्योंकि 1916 जैसे है, 1916 है ना, 1916 उनका जन्म हुआ था, तो 1961, 1916 का उल्टा करो तो 1961 उनका मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद।